ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश तें करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। 124 नंबर का छंद अपना हो गया था। शुभ अशुभ शुद्ध भाव किस तरह के होते हैं ये अपन ने देखा, और उसमें उनका पूरा एक तरह से किस तरह की पद्धति रहती है, अशुभ से छूटकर शुभ में आना, अशुभ से छूटकर शुद्ध में आना, ये सारी बातें भी अपन ने देखी। कल अपनी बात चली थी 4 प्रकार की आराधना में निष्कपट मन से जो प्रवर्तते हैं, ये निष्कपट के बारे में भी अपन ने चर्चा की। जो मोक्षाभिलाषी जीव ताकि मोक्ष की प्राप्ति निर्विघ्न हो, उनके मोक्ष की प्राप्ति बिल्कुल निर्विघ्न होती है। आया समझ में? निर्विघ्न होती है माना कि उनको कोई बाधा नहीं आती किसी भी तरह की। जो ये ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना में भली भांति लगते हैं, निष्कपट भाव से लगते हैं, है ना, जिनको जरा भी उसमें छल कपट नहीं है, जरा भी उसके अंदर समझ लो अन्यथा विपरीत प्रवृत्ति नहीं है, या जरा भी उसमें उनकी क्या कहें अब, उसके अंदर कोई अन्य भावना नहीं है, प्रयोजन झूठा नहीं है, अभिप्राय झूठा नहीं है, ऐसे जीव को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति में बाधा नहीं आती। वो इन आराधनाओं के द्वारा वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बोलते हैं ये छंद बोलते हैं। कल तो इसकी हेडिंग देखी थी अपन ने, आज इस छंद पर चर्चा करेंगे। बढ़िया छंद है ये छंद। जो है ना, असल में इसमें ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो जो मोक्ष का मार्ग है, किस तरह से उस मोक्ष मार्ग में क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह से आगे बढ़ता है, क्या क्या मिलता है इसको साथ में जाने पर। मोक्ष मार्ग में कौन तो इसका साथी है, कौन इसका वहां पे साधन है, कौन इसका, मतलब सारी बातें इसमें आ जाएंगी कि मोक्ष मार्ग में किस तरह से जीव आगे बढ़ता है। चलिए बोलते हैं छंद। ज्ञानम यत्र पुरस्सरं सहचरी लज्जा तप संबलम, चारित्रं शिविका निवेशन भुव स्वर्गा गुणा रक्षका, पंथाश्च प्रगुण क्षमाम्बु बहुलश्छाया दया भावना, यानं तं मुनिमापयेदभिमतं स्थानं विना विप्लवे, ज्ञानं यत्र पुरस्सरं सहचरी लज्जा तप संबलम, चारित्रं शिविका निवेशन भुव स्वर्गा गुणा रक्षका, पंथाश्च प्रगुण क्षमाम्बु बहुलश्छाया दया भावना, यानं तं मुनिमापयेदभिमतं स्थानं विना विप्लवे। हिंदी में बोलेंगे। ज्ञान अग्रसर लज्जा मित्र जहाँ तप है पाथेय समान, चारित शिविका स्वर्ग निवेशन गुण रक्षक से युक्त विमान, सरल शांति जल युक्त मार्ग है दया भावना छाया जान, मुनि को विघ्न रहित पहुँचाती यह यात्रा गंतव्य स्थान। ये यात्रा देखो, यान शब्द जो आया ना चौथी पंक्ति में, पहला शब्द है यान। तो यान का अर्थ एक तो वो साधन होता है, वो वाहन होता है, उसको भी यान कहा जाता है। जैसा आजकल अपन बोलते हैं ना वायुयान, जलयान, तो यान माने वो साधन है
ना, गमन करने के साधन को यान कहते हैं। दूसरा, यान का अर्थ मार्ग भी होता है, गमन को भी यान कहते हैं। यान बोलो या गमन बोलो एक ही बात है ना। यान गमन करने के साधन को भी कहते हैं, और जिस रास्ते पर गमन किया जाता है उस रास्ते को भी यान कहा जाता है। तो यहाँ पे ये जो यान शब्द लिया, इसमें ये सभी अर्थ लग जाएंगे। माने ये जो मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग का जो ये यान माने ये रास्ता है, मोक्ष मार्ग का जो ये यान यानी मोक्ष मार्ग का ये जो साधन है, कौन सा? चारों आराधनाओं रूपी जो साधन है वो, या मोक्ष मार्ग में जो गमन, ये यान, ये कैसा है वो यहाँ पे बता रहे। क्या कह रहे हैं? ज्ञानम यत्र पुरस्सरम, ये सबसे पहली विशेषता। इसका पुरस्सर, पुरस्सर किसको बोलते हैं? पुरोधा, सबसे आगे चलने वाला कौन है? अग्रणी नेता कौन है? ये ले जाने वाला कि ज्ञान। कि ज्ञान यहाँ आगे आगे चलता है, बिना ज्ञान के वो मोक्ष मार्ग में गमन नहीं होता कभी भी। ये कौन है पथ दिखाने वाला? कौन है रास्ते में आगे नेतृत्व करने वाला? कि ज्ञान। ज्ञान ज्ञानम यत्र पुरस्सरम, कि ज्ञान ही जहां पर आगे होकर के चलता है। साथ में कौन है? सहचरी कौन है इसकी? अच्छा, रास्ते में सहचरी भी चाहिए है, अकेला नहीं जा रहा है कि नहीं चाहिए। यहाँ पे कैसी सहचरी है? कि लज्जा, लज्जा रूपी सहचरी। आया समझ में? यानी साथिन, साथिन बोलते ना, साथी और साथिन, तो इसकी साथिन कौन है? कि लज्जा है। कि मुनिराज जो ये मोक्ष मार्ग में गमन करते हैं, अथवा कोई भी मोक्ष मार्गी जीव जो इस मोक्ष मार्ग में आगे गमन करना चाहेगा मुनि दशा के पहले भी, तो उसको वो ज्ञान उसको रास्ता दिखाता हुआ चलेगा। ज्ञान उसका पुरस्सर है, पुरस्सर, लीडर है ना। लीडर बोले क्या बोले? नेता, आगे आगे जो चलता हो, रास्ता दिखाने वाला। हाँ, मार्गदर्शक कह सकते हैं, मार्गदर्शक कह सकते हैं। पुरस्सर, तो ज्ञान उसका पुरस्सर है। और सहचरी कौन है? साथ में कौन यात्रा कर रही है? कि लज्जा। कि लज्जा कैसे होएगी? लज्जा किससे? मुनिराज को लज्जा हो तो फिर कपड़े क्यों उतरे? लज्जा कैसे है? लज्जा ऐसे है कि वो संसार से भयभीत है, संसार से लज्जित है, अपने पिछले अनादिकाल से जो आज तक खुद के, समझ लीजिए खुद को दुख पहुंचाया, उस बात से लज्जित है, उसकी लज्जा पड़ी हुई है। आया समझ में? लज्जा का अर्थ ऐसा ही नहीं है कि अरे उनको तो शर्म आ रही है तो उनसे तो कपड़े ही नहीं उतरे हैं, ऐसा नहीं। ये लज्जा माने वो जो अनादिकाल से आज तक विपरीत मार्ग में खुद लगे रहे, अनादिकाल से आज तक जो खुद को दुख पहुंचाया, अनादिकाल से आज तक जो जो पाप होते रहे, उन सबसे लज्जित हैं, उन सबसे लज्जित है। ये लज्जा, ये मोक्ष तक पहुंचाने वाली लज्जा है। जो 9 कषाय में आती है वो नहीं है यहाँ, है ना। समझ में ही बात? 9 कषायों में भी शामिल है ना, लज्जा भय के अंदर शामिल है ना, या समझ लो अरति में शामिल है, किसी में भी शामिल की जा सकती है। तो सहचरी है ये लज्जा, ये लज्जा उनके साथ जाती है, ये मोक्ष मार्ग तक गमन करती है उसके साथ। इस संबल किस चीज का है इनको? संबल भी तो रहता है ना भाई, रास्ता लंबा है तो कुछ ना कुछ अपना संबल रहना चाहिए, पाथे रहना चाहिए, नाश्ता पानी कुछ रखा कि नहीं रखा साथ में, इतना लंबा रास्ता है कैसे कटेगा? तो यहाँ किसका संबल है? तप का। तपा संबलम, मुनिराज को, मोक्ष मार्गी जीव को तप का संबल है, तप का सहारा है। संबल माने सहारा भी होता है। समझ में आ रही बात? 3 विशेषण हो गए कि पुरस्सर कौन है इस यात्रा का? ज्ञान, ज्ञान ही मार्ग दिखाता जाता है यहाँ। साथ में कौन गमन कर रही है, कौन साथ दे रही है? कि लज्जा। और संबल किस बात का है? कि तप का। तप का संबल कैसे होगा? तप का सहारा कैसे होगा? तप में तो और कष्ट होगा ना। तप का सहारा कैसे? ये बताओ, उनको मोक्ष प्राप्त करना है ना, मोक्ष कैसा होता है? वीतरागता रूप होता है, राग द्वेष से रहित पना उसमें होता है। राग द्वेष माने कषाय, माने इच्छा, और इच्छाओं का निरोध ये करते जाते हैं किसके माध्यम से? तप के माध्यम से। तो तप का सहारा है। जब तक वो पूरी तरह से इच्छाएं नष्ट नहीं होती, तब तक ये तप के सहारे से उन इच्छाओं का निरोध करते हैं। जब तक पूरा घर पर जो एक व्यवस्थित अपन भोजन करते हैं, रास्ता है ना, लंबा रास्ता है, लंबी यात्रा है, तो जब तक घर नहीं पहुंचे तब तक व्यवस्थित भोजन तो हो नहीं सकता। तो किसी न किसी चीज का सहारा चाहिए ना। तो पूरी वीतरागता जहां तक प्राप्त ना हो तब तक अंश रूप में, या समझ लीजिए जिसके प्रति भी अपनी इच्छाएं होती है, उन इच्छाओं का, उन राग द्वेष का, उन विकारी भावों का थोड़ा 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 ये
तप के माध्यम से त्याग होता जाता है। ये वीतरागता के मार्ग के साधक हैं ये तप वगैरह, तप संबल है उसका, प्रैक्टिस है ये उस पूर्ण वीतरागता की। चलो काई पे बैठ के कर रहे हैं, कौन सी पालकी, उस जमाने में तो पालकी हुआ करती थी, है ना। क्या कह रहे हैं, चारित्रम शिविका, शिविका सुना कि नहीं सुना पहले नाम, है ना। पालकी सुना होगा ना, पंच कल्याणकों में सुना होगा। कि नेमिनाथ जी अब वो नेमी कुमार अब मुनि बन रहे हैं, उनके लिए वो कौन सा उनका नाम, शिविकाओं के भी अलग अलग नाम रहते हैं। शिविका माने पालकी, तो ये कौन सी पालकी पर बैठ करके ये मोक्ष मार्ग की यात्रा हो रही है, कि चारित्र रूपी पालकी पर बैठकर ये यात्रा होती है। समझ में ही बात। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन तो पहले ही एक तरह से हो चुके, है ना। सम्यक चारित्र भी अंश रूप में तो पहले प्रकट हो गया, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं है कि उससे वो मोक्ष मार्ग में यात्रा कर सके। जो श्रावक दशा में चौथे पांचवें गुणस्थान में चारित्र होता है, होता तो सम्यक ही है, लेकिन वो इतनी मात्रा में नहीं है कि वो कुछ कर सके। समझ में ही बात। जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा, अब वो छोटे बच्चे के हाथ पांव पूरे हैं कि नहीं है, पूरे हैं, उसमें और बड़े मनुष्य में कोई कमी है क्या, कोई कमी नहीं है। लेकिन वो दौड़ लगा सकता है क्या, है, वो दौड़ नहीं लगा सकता है। वो छोटा सा बच्चा है, वो तो वो नहीं दौड़ लगा पाएगा, वो तो 5-6 महीने का, साल भर का जो भी है, वैसा समझ लो। तो इसी तरह से चौथे पांचवें गुणस्थान में जो सम्यक चारित्र है उसको इस तरह से समझना। या वो दूसरा उदाहरण वो मटकी का लेते हैं, जो अपन मटकी में 4-5 चम्मच पानी है ना। हर्षिता नम्रता जुड़ी कि नहीं, आज जुड़ गई है, चलो। मटकी में 4-5 चम्मच पानी है तो क्या कहेंगे, पानी है कि नहीं है मटकी में, कह रहे पूरी खाली पड़ी है मटकी, पूरी खाली पड़ी है। अरे उसमें 4-5 चम्मच पानी है ना, लेकिन कि वो पानी से किसी की प्यास बुझने वाली नहीं है। वास्तव में देखो तो पानी तो है, वास्तविक बात तो है कि पानी है, लेकिन उस पानी से काम चलने वाला नहीं है, ऐसा समझना। चौथे पांचवें गुणस्थान में वो सम्यक चारित्र आ तो गया है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि सम्यक दर्शन आ जाए, सम्यक ज्ञान आ जाए और चारित्र मिथ्या पड़ा रहे। ऐसा चारित्र कभी मिथ्या नहीं होता सम्यक दर्शन और ज्ञान के साथ। चारित्र है, लेकिन वो कैसा है, उस बच्चे जैसा समझ लो, या वो मटकी में जो 4-5 बूंदे 4-5 चम्मच पानी पड़ा है वैसा समझ लो। उससे काम नहीं होगा। काम किससे होगा, कि जो मुनि दशा में 7वें गुणस्थान में सम्यक चारित्र होता है, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप, कल जिसकी चर्चा की थी अपन ने, भावलिंग द्रव्यलिंग की बात की थी ना, वो है भावलिंग, उसको कहते हैं भावलिंग। मुनिराज का वो सम्यक चारित्र, वो ही ये शिविका है, उस पर बैठ करके ही ये जा सकते हैं। समझ में ही बात, ऐसा समझना। तो चारित्रम शिविका, अच्छा ठीक है साहब, लंबा रास्ता है तो बीच में पड़ाव भी तो आते हैं। पड़ाव माने निवेशन भुआ, ये निवेशन भुआ शब्द है ना, ये पड़ावों के लिए, कि कोई रुकने की जगह है कि नहीं बीच में, ठहरने की है। ये ठहरने की जगह कैसी, स्वर्गा, ये मोक्ष मार्गी जीव के रुकने का स्थान है ये स्वर्ग, कि यहाँ पे थोड़ी सी सांस ले लेता है ये बीच में। जब इधर मान लो मोक्ष प्राप्ति नहीं हो पाए इसी भव में, तो ये थोड़ी देर वहां रुकता है। थोड़ी देर माने वो जितने भी वो सागरों की आयु है वहां रुकता है स्वर्ग में, तो वो निवेशन, और फिर वापस से आकर के मनुष्य होकर के और फिर मोक्ष जाते हैं। मोक्षगामी जीव की बात है ना। आप कह सकते हो स्वर्ग से आकर के भ्रष्ट भी तो हो जाते हैं, बहुत से स्वर्ग में जाकर के भ्रष्ट भी तो हो जाते हैं, सम्यक दर्शन तक छूट जाता है। अमृत चंद्राचार्य ने तो लिखा ना, महादुख संकट निकट है। तो फिर अरे ये जो मोक्ष पहुंच ही रहा है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे आदिनाथ जी कहाँ से आए थे, सर्वार्थ सिद्धि से आए थे। उसके पहले क्या थे, कि उसके पहले मनुष्य थे और मुनि बनकर के तब भी किया, वो सारी बातें भी हुई, सम्यक चारित्र भी था, सब बातें थी, लेकिन यात्रा पूरी हो नहीं पाई। तो बीच में थोड़ा सा वो विश्राम करने के लिए वहां सर्वार्थ सिद्धि रुके, ऐसा समझना। और फिर आकर के वापस मनुष्य होकर के आदिनाथ जी बन करके मोक्ष, 24 तीर्थन करके ऐसे ही है पूरा, है ना। उनके पिछले के पिछले भव में भी मुनि बने थे, लेकिन वो साधना पूरी हो नहीं पाई, मोक्ष नहीं जा पाए। तो बीच में रुकने का स्थान स्वर्ग जैसा। और रक्षक कौन है, क्योंकि रास्ते में लुटेरे बहुत होते हैं, क्या संपत्ति लूट सकते हैं ना रास्ते में, मोक्ष मार्ग में भी लूट सकते हैं, है ना। वो ज्ञान महानिधि लूट रंक निबल करी डार्यो, इन्हीं तुम मुझ माई है जिन अंतर पार्यो, नहीं पढ़ा क्या, अहो जगत गुरुदेव सुनिए अर्ज हमारी। बहुत बहुत माल भरा हुआ है स्तुतियों में, पुराने पद्यों में, भजनों में,
अपने को बहुत अच्छे से उनका अर्थ समझना चाहिए। कभी मौका लगेगा तो पुराने कवियों की कुछ रचनाएं लेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, तो रक्षक कौन है? क्योंकि लूटने वाले तो बहुत हैं, रास्ते में बहुत ज्यादा लुटेरे बैठे हुए हैं, डाकू बैठे हुए हैं। ये मोक्ष मार्ग के रास्ते में भी, ये भी तो रास्ता ही है ना, इस रास्ते में भी बहुत लुटेरे हैं। तो उनसे रक्षा करने वाले हैं गुण, गुणा रक्षका। ये मुनिराज के जो गुण हैं वो उनके रक्षक हैं। आया समझ में? जैसे समझ लो 28 मूल गुण है, वो भी गुण में शामिल है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, वो भी गुण है। और भी जो लेना चाहो, मुनिराज के जैसे 10 लक्षण है, वो भी तो गुण है ना। कुछ भी ले सकते हैं, जो भी मुनिराज की एक समझ लो मोक्ष मार्ग में बढ़ने में जो सहायक होते हैं, वो गुण इनके रक्षक हैं। ये रक्षा करते हैं मोक्ष मार्ग में, इस जीव को भटकने से रक्षा करता है। अभी आगे इस छंद के बाद तो किस किस तरह से जीव लुट जाता है मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग में जाकर के भी वो वर्णन आएगा, आगे देखेंगे इस छंद के बाद। अभी तो ये जो गुण हो जिसके पास, वो सुरक्षित रह जाता है। चलो और क्या बता रहे हैं, ये रास्ता कैसा है, पंथ कैसा है ये, कि पंथाश्च प्रगुणा, कि इस पंथ में ये प्रगुण है। प्रगुण का क्या मतलब, पहले भी एक बार गुण शब्द आया था, आपको ध्यान हो तो, वहां भी अपन ने देखा था माया रहित, है ना, छल कपट रहित, उसको भी गुण कहा जाता है। और ये प्रगुण है कि विशिष्ट रूप से जहां पे मायाचारी आदि नहीं है, कुटिलता नहीं है, ऐसा ये मार्ग है। माने टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं है, बिल्कुल सीधा रास्ता है, एकदम कठिन नहीं है ये। मोक्ष की राह जो है, मोक्ष का क्या कहें अपन इसको, जो मोक्ष मार्ग है बिल्कुल सीधा है। क्या है वो, एक भजन है ना दयानंद राय जी का शायद, शिव पथ ओरी को, इस तरह का कुछ है, मैं शब्द भूल रहा हूँ। बहुत सारे भजन हैं इस तरह के। देखो आगे क्या कह रहे हैं, शमाम्बु बहुल, शम रूपी पानी की बहुलता है। क्या, रास्ता बिल्कुल ऐसा सूखा सूखा हो, रेगिस्तान के बीच में से जाना हो, ये जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर इस साइड जाना हो, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, सूखी सूखी हवा है, बीच में कोई पानी का कुछ भी नहीं, ऐसी गरम गरम लू की लपटें लगती हैं, तो मजा नहीं आता रास्ते में। रास्ता कैसा होना चाहिए, अरे बीच बीच में अच्छे सरोवर वगैरह आवे, बीच में अच्छी ठंडी ठंडी हवा आए, तो बहुत आसानी से वो रास्ता कट जाता है ना। मोक्ष मार्ग भी ऐसा सुगम रास्ता है। कैसा, शमाम्बु बहुल, क्या, शम, शम माने समता, अथवा शम माने उपशम, है ना। शम माने उपशम भी होता है, उपशम को भी शमन कहते हैं। कषायों का शमन है ना, कषायों का शमन है, शांति भी उसी का नाम है। शम बोलो, शांति बोलो, उपशम बोलो, एक ही बात है। तो वो शम रूपी पानी की बहुलता है, बीच बीच में पानी की बहुत से स्थान हैं जिनसे शीतल ठंडी ठंडी हवा आती रहती है। माने रास्ते में कभी ऐसा लगता ही नहीं कि अरे बोर हो गए, कब आएगा घर, कब आएगा, कब ये सफर पूरा होगा। ये सफर ही बहुत सुहाना है। ये तो गाना था ना पहले, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी है, वैसा का वैसा ही है ये, इतना सुहाना, बीच में शम रूपी पानी, क्या बहुत है, बहुत सुंदर रास्ता मोक्ष मार्ग का। क्या है वो, जिन मत की शिव पथ की डगर समरस सो भरी, ऐसा भी भजन है, शिव पथ की डगर समरस सो भरी। ये समरस है, हाँ जिनगणी स्तुति होगी। तो शमाम्बु बहुल है, कि शम रूपी अंबु, अंबु तो सभी जानते हैं, अंबु माने पानी, है ना। शम रूपी, समता रूपी, शांति रूपी, उपशम रूपी पानी से भरा हुआ ऐसा। जैसे रास्ते में धूप ही धूप हो तो भी मजा नहीं आता, छाया भी तो चाहिए ना बीच में। छाया काहे की, दया भावना, ये दया भाव की छाया है यहाँ। या दया माने वो अहिंसा महाव्रत जो है ना, जिसमें सारे के सारे महाव्रत शामिल हो जाते हैं। अकेले अहिंसा महाव्रत में सारे ही व्रत, सारी महाव्रत, सारी समितियां, ये सब शामिल हो जाती हैं। उसी के विस्तार है ये सब। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पढ़ा ना अपन ने, वहां उल्टी तरफ से बताया, वो हिंसा की तरफ से बताया। जैसे वो हिंसा है, हिंसा में सारे ही पाप शामिल हो जाते हैं, उसी तरह से अहिंसा में सारे ही जो व्रत हैं वो शामिल हो जाते हैं, ऐसा समझ में ही बात। तो दया भावना की छाया है वहां, इतनी सुमधुर शीतल छाया, और ऐसी ठंडी ठंडी पवन चल रही है, रास्ता कब कट जाए पता ही नहीं चलता, मालूम ही नहीं चलता, थकान नहीं हो जरा भी, कि रुकने का मन हुआ तो छाया है, खूब छाया है साहब, अहिंसा रूप।
है ना। और क्या कह रहे हैं, यानम तम मुनिमाप ये अभिमतम स्थानम बिना विप्लवे। यानम तम कि वो है यान, वो है वो मोक्ष का मार्ग, वो है मोक्ष का गमन, या वो है मोक्ष का वो साधन, तीनों को यान कहा जाता है। तो ऐसा वो जो यान है, ऐसा मोक्ष मार्ग में गमन है ना, उस यान को प्राप्त करके मुनिम आप ये कि वो मुनिराज वो प्राप्त कर लेते हैं, वो मुनि इस यान में गमन करके आप ये प्राप्त कर लेते हैं। किसको, अभिमतम स्थानम, कि खुद का जो अभिमत स्थान है, खुद का जो चाहा हुआ अभीष्ट स्थान है, कौन सा स्थान, मोक्ष। ये स्वयं जो उस मोक्ष को चाहते हैं, पुरुषार्थ आया था ना, पुरुषार्थ, असली पुरुषार्थ क्या, कि मोक्ष का पुरुषार्थ, उस पुरुषार्थ की सिद्धि इससे हो जाती है। उस पुरुषार्थ की सिद्धि का ये उपाय है, समझ में आया। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का नाम इसीलिए रखा गया, वो पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि का उपाय उसके अंदर बताया गया, यही तो उपाय, और क्या है। तो मुनिम आप ये अभिमतम स्थानम, कि अपना अभीष्ट स्थान, अपना जो गंतव्य है, जहां ये जाना चाहता है, उस अभिमत स्थान को बिना विप्लवे, बिना किसी विप्लव के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी परेशानी के वो उसको प्राप्त कर लेते हैं। आया समझ में, वो वहां पर प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा देखो, एक और विचार है इसमें, अभिषेक भाई, अंकुर भाई, है ना, मुदित है क्या, मुदित भी ध्यान देना, संस्कृत की तरफ से बात करता हूँ। ये जो लिखा ना मुनिम आप ये, मैं सोच रहा था यहाँ मुनि आप ये ऐसा क्यों नहीं लिखा, द्वितीया का प्रयोग क्यों किया आचार्य देव ने, क्योंकि मुनि को ऐसा लिखा और आप ये लिख रहे तो मुनि का प्रयोग होना चाहिए था ना। ये वैसी बात है जो पहले अपन ने की थी, ये उस मुक्ति रमा को नहीं वरेंगे, वो मोक्ष लक्ष्मी आकर के इनको वरेगी। समझ में आई बात, माने वो जो मोक्ष स्थान जो इनका अभिमत है वो खुद इनको प्राप्त हो जाता है, खुद आकर के इनको प्राप्त कर लेता है। वही भक्तामर जी का आखिरी, हाँ, मुक्ति रमा तब वेग वरे है, वो भजन में भी है, और उसके अंदर है ना भक्तामर जी का आखिरी छंद, याद है, नम्रता हर्षिता है, ध्यान, भक्तामर का पाठ तो करते हो तुम। क्या है आखिरी, आखिरी लाइन क्या है, तम मान तुंग मवशा समुपैति लक्ष्मी, है ना, है? देखो अपने को याद रहना चाहिए, वो क्यों लिखा आचार्य ने, ये सोचना चाहिए। उन्होंने ये नहीं लिखा कि वो मान तुंग उस लक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं, उन्होंने लिखा वो मुक्ति लक्ष्मी अवश्य होकर के, अवश्य होकर के, बेबस होकर के, कि वो जाएगी कहाँ, वो अपने आप आएगी, वो वरेगी इनको, है ना। इनको गरज नहीं है क्या, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष खुद आकर के मुझे लेवे, इतना इतना खुद का गौरव है, इतनी खुद की महिमा यहाँ पे बढ़ जाती है। मोक्ष मार्ग में चलने वाला जीव वो मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, बल्कि मोक्ष उसको प्राप्त करता है, ऐसा है। सुधा सिंधु मेरा जीवन है, नहीं मुक्ति का मैं प्रत्याशी। आया समझ में। तो पंक्तियां हैं बहुत सुंदर, बढ़िया छंद है, बहुत बढ़िया है। देखो मोक्ष मार्ग कितना सुंदर बताया, क्या क्या विशेषण आगे। सबसे पहला पुरस्तर कौन है, कि ज्ञान। सहचरी कौन है इसकी, साथ में कौन यात्रा कर रही है, लज्जा। संबल किस चीज का है, तप का। शिविका यानी वो यान, वो जो उसका वाहन है, वो पाल की है, वो काय की है, चारित्र की, है ना। कितने हो गए, 4 हो गए ना। फिर रुकने का स्थान, निवेशन भुआ कौन है, स्वर्ग। और रक्षक कौन है, कि गुण, 6 हो गए। फिर पथ कैसा है, रास्ता कैसा है, कि प्रगुण है, रास्ता भी प्रगुण है। और किस्त कैसे भरा हुआ है, कि बहुत अच्छे अच्छे श्रम रूपी पानी से भरा हुआ है। और छाया, दया भावना है। 9 विशेषण दिए, 9। और 10वां ये खुद क्या, बिना विप्लव के, जो इस मतलब जो इस मोक्ष मार्ग में चलता है वो बिना विप्लव के अपने अभिमत स्थान को प्राप्त होता है। वो प्राप्त करता है नहीं, वो प्राप्त होता है ना। वो मुक्ति स्थान, वो मोक्ष लक्ष्मी खुद इसको आकर के वर्ती है, बेबस होकर के। अवश्य 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 शब्द का प्रयोग किया ना भक्तामर जी, अवश्य होकर के, बेबस होकर के ये वर्ती है इसको। बस नहीं चल, किसको वरेगी, नहीं तो बताओ पूरे 3 लोक में किसको वरेगी, हैं? इनके अलावा कौन है ऐसा मोक्ष मार्ग में जो लग रहा है, उसको वर्ती है मुक्ति रमा, मोक्ष लक्ष्मी, मुक्ति सुंदरी, जो भी कहना चाहो। ठीक है, अच्छा छंद, बहुत सुंदर छंद है। चलिए अर्थ पढ़ते हैं। ज्ञान तो अग्रेसरी, अर लज्जा साथी चलनहारी, अर तप वटसारी। वटसारी माने सहारा, संबल। अर क्या करा, हिंदी में क्या करा इसका, वटसारी का
संबली लिखा ना, उस संस्कृत में भी संबली था। वटसारी तोडरमल जी का शब्द है पुराना। और चारित्र पाल की, क्या लिखा है? पालक को पाल की कर लेना, है ना, पालकी है वो, पालक नहीं है। शिविका है ना, शिविका माने पालकी, ई की मात्रा लगा लो। और चारित्र पाल की, और बीच में रहने के स्थान है? और बीच में रहने के स्थान स्वर्ग, है ना, और गुण रखवाले, और सुधा जा विषय उपशम जल बहुत पाइए ऐसा मार्ग, सुधा माने सीधा, कि सीधा ही मार्ग और जिसमें उपशम रूपी जल बहुत पाया जाता है, बहुत बीच बीच में बहुत ऐसे जल के स्थान है, शम रूपी जल, उपशम रूपी जल जिसमें पाया जाता है, ऐसा मार्ग। और दया रूप छाया, भावना रूपी गमन। अच्छा देखो ये तोडरमल जी की स्टाइल देखो, यहाँ पे दया को छाया के साथ लिया, और ये भावना यानम, ऊपर भावना शब्द था तीसरे के आखिरी में, और चौथे का पहला शब्द यान, तीसरी लाइन और चौथी लाइन का, तो भावना रूपी यान, ये 10वां विशेषण आ गया। माने इसमें गमन कैसा होगा? गमन भावना रूप गमन होता है, कोई ऐसा गमन नहीं होता कोई नया नया सोचे कि क्या पता जाने कौन सी जगह है, भाई जयपुर तो उत्तर दिशा में पड़ता है, वहां जाने हैं, दक्षिण में उधर दूसरे पड़ते हैं, ये पता नहीं जाने कौन सी जगह जाना पड़ेगा, जाने कौन सी बस पकड़नी पड़ेगी मोक्ष के लिए, जाने कौन सी ट्रेन जाती होगी। तो क्या कह रहे हैं? भावना रूपी गमन। भावना माने क्या होता है मुदित? भावना शब्द का क्या अर्थ है? व्याकरण की दृष्टि से पूछ रहा हूं। भावना का अर्थ नहीं मालूम? भावना भू धातु से बना है ना। भावना माने उस रूप होना, उसको बोलते हैं भावना। क्या ये सुनना ध्यान से सभी जन, भावना माने उस रूप होना, समझ में आई बात? उस रूप हो जावे, उसमें लीन हो, उसको बोलते हैं भावना। वो 12 भावना वाली बात अलग है, वो चिंतन रूप है। ये भावना माने उस रूप होना। क्या कह रहे हैं? भावना रूपी गमन, मोक्ष मार्ग रूप स्वयं हो जाए वैसा ही परिणमन होता रहे, उस रूपी गमन। ऐसा जहां समाज मिले तो समाज तिस मुनि को उपद्रव बिना अभीष्ट स्थानक को प्राप्त करे है। क्या? ऐसा जहां समाज मिले, समाज माने ऐसा समूह, या समाज का अर्थ समूह है। समाज का मतलब ये नहीं है कि अपना जैन समाज, अपना भारतीय समाज, ऐसा समाज नहीं। क्या या हमारा ये स्वाध्याय मंडल, या हमारा दिगंबर जैन, क्या क्या नाम रखते हैं अपन, वो समाज की बात नहीं चल रही है। जहां ऐसा समाज मिले, जहां ये सब चीजें मिल जाती हैं, है ना, ये ज्ञान, लज्जा, दया, चारित्र, तप, ये सारी चीजें जहां मिल जाती है, वहां सो समाज तिस मुनि को उपद्रव बिना अभीष्ट स्थानक को प्राप्त करे है। ऐसा सब सारी व्यवस्था बन करके वो मुनिराज ऐसे उपद्रव के बिना, बिना किसी बाधा के वो अभीष्ट स्थान को प्राप्त हो जाते हैं। बाधा आती है क्या मुनिराज के? क्यों बाधा तो आती है साहब, उपसर्ग और परिसर नहीं होते हैं क्या? है? क्यों हर्षिता, उपसर्ग होते हैं तो बाधा है कि नहीं है? है ना, उपसर्ग बाधा है ना। उपसर्ग नहीं है बाधा। उपसर्ग अगर बाधा हो तो मुनिराज दिख जाएंगे। बाधा किसको बोलते हैं? बाधा ये समझो कि जिससे वो काम रुके, जिससे वो काम अटक जाए, उसको बोलते हैं बाधा, है ना। बाधा इसका नाम थोड़ी ना है कि अरे ये दिक्कत आ गई, मतलब उपसर्ग आ गया, परिसर आ गया, ये बाधा नहीं है असल में। बाधा तो तब कहलाए कि जब उसकी वजह से वो मुनिराज अपना काम नहीं कर पाए। जैसे सुकुशल मुनिराज को बाघिन खा रही थी, बोलो बाधा खड़ी करी कि नहीं उसने? है ये कुछ भी खड़ी नहीं कर पाई वो बाधा। उसने उस शरीर को खाया, वो तो केवल ज्ञानी हो गए, वो तो सिद्ध बन गए। बाधा हुई, अपने को दिखता है कि बाधा आई, लेकिन वास्तव में बाधा कहाँ आई? मुनिराज तो आत्मा में लीन रहे। बाधा उनके आई, किनके? जैसे 2 पांडव यहीं रह गए, है ना, 5 पांडव थे, 5 में से 3 मोक्ष गए और 2 नहीं जा पाए, नकुल और सहदेव, उनके बाधा आ गई। किस चीज से आई बाधा? परिसर से, उपसर्ग से? उपसर्ग से नहीं आई। वो जो राग आया ना, राग साधर्मी के, अरे ये अपने साधर्मी मुनिराज ये डिग न जाए, भाई नहीं, भाई की तो बात ही नहीं थी। भाई वाला राग बनता ही नहीं है वहां पे मुनि होने के बाद। क्या ये हमारे साधर्मी साथी मुनिराज हैं, ये कहीं इस उपसर्ग से डिग न जाए, इतना सा मात्र भाव आया था, और वही उनकी सबसे बड़ी बाधा बनी। रुक गया काम, मोक्ष नहीं जा पाए, और सर्वार्थ सिद्धि पहुंच गए, 33 सागर की जेल हो गई एक तरह से,
नहीं तो उसी भाव से मोक्ष चले जाते। जैसे अपने युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तीनों चले गए, वैसे वो भी चले जाते, लेकिन नहीं जा पाए, बाधा आ गई ना। तो बाधा किस चीज की है? बाहरी उपसर्ग परिचय की बाधा है या उस राग भाव की बाधा है? वो राग द्वेष आदि के जो भाव है ना, वो है बाधा। वो बाधा खड़ी करते हैं, वो रोक देते हैं जीव को मोक्ष में जाने से। देखो, बाघिन मोक्ष में जाने से नहीं रोक पाई, वो गरम गरम कड़े आभूषण वो मोक्ष में जाने से नहीं रोक पाए, माथे पे सिगड़ी जली वो मोक्ष में जाने से नहीं रोक पाई, पार्श्वनाथ जी पर पत्थर बरसे वो मोक्ष में जाने से रोक पाए क्या? नहीं रोक पाए। तो असली बाधा वो थी नहीं। समझ में आ रही है बात? ध्यान रखना। अब ये नम्रता, हर्षिता, बाधा ये नहीं है, बाधा वो है कि जो उसको रोक दे मोक्ष से। उपसर्ग और परिचय कहने क्यों बाधा है? कहने की सिर्फ अपनी नजर में, क्योंकि अपने को लगता है बाधा ही। मुनिराज से पूछो, वो नहीं है बाधा वास्तव में। बाधा कौन है कि जिससे उनका मोक्ष में जाना रुके, और वो तो खुद के वो जो विकारी भाव है, राग द्वेष मोह, वो है असली बाधा। समझ में ही बात? बोलो, मुनिपने में बाधक कौन है? अरे आपके धर्म साधन में बाधक कौन है? कह रहे साहब क्या करें, टाइम नहीं मिलता है, ये बच्चे बच्ची मानते नहीं है, इनको संभालना पड़ता है, या व्यापार धंधे से फुर्सत नहीं मिलती है, हमारे तो इन चीजों की बहुत बाधा खड़ी होती रहती है। क्या कि क्या करें साहब, करना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन वो एक भजन बना हुआ मुझे बहुत अटपटा लगता है, मैं गाता ही नहीं उसको। मैं तो आऊं तुम दर्शन वा कर्म शत्रु आवे आड़े। क्या कि मैं तो तुम्हारे दर्शन के लिए आता हूँ और ये कर्म शत्रु आड़े आ जाते हैं, इनकी बाधा खड़ी हो जाती है। कि उनको किसने बुलाया था? कर्मों को बुलाया भी तो तूने ही था, तो बहानेबाजी क्यों करता है? मैं तो आऊं तुम दर्शन हुआ और कर्म शत्रु आवे आड़े, ये कर्म आड़े आ जाता है। तो वो तो मक्कार है, वो प्रमादी है जो इस तरह की बात करता है। क्या समझ में आ रही है बात? तो कर्म शत्रु आवे आड़े, ये तो खुद के बहाने हैं। क्या ये खुद के बहाने हैं? अरे बच्चे बच्ची नहीं सुनने देते, नहीं पढ़ने देते, या व्यापार धंधे से फुर्सत नहीं मिलती, या नौकरी से फुर्सत नहीं मिलती, या और बातें जिसके जैसे बहाने हो, इसलिए हम नहीं पढ़ पाते हैं, स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं। तो कौन है बाधा? कि वो कुछ भी बाधा नहीं है। जिसको पढ़ना हो, जिसको अध्ययन करना हो, स्वाध्याय करना हो, सुनना हो, चिंतन करना हो, उसके क्या बाधा है बताओ? काम करने वाले के लिए कोई बहाना नहीं होता, सारे बहाने काम नहीं करने वालों के होते। ऐसी कहावत है ना, ऐसी लौकिक में कहावत चलती है, काम करने वाले के लिए कोई बहाना नहीं होता, उसको करना है वो कर लेता है। आप कहने को कह सकते हो कि देखो कोई जानवर आकर के अपने को परेशान करे, खाए, तो मोक्ष रुक जाता है। सुकुमाल जी का रुक गया है, सुकुमाल जी का रुक गया, सर्वा सिद्धि गए ना, मोक्ष नहीं जा पाया ना, ये तो रुक गया। सियालनी की वजह से रुका, कि वहां सियालनी थी, उधर तो बाघिन थी, वो कैसे चले गए थे? समझ में आ रही बात? तो असली बाधा वो राग द्वेष है। हमारा जो राग पड़ा हुआ है घर वालों के प्रति, हमारा जो राग पड़ा हुआ है व्यापार धंधे के प्रति, हमारा जो राग पड़ा हुआ है अपने जो भी लौकिक कार्य हो, है ना, दुनियादारी के प्रति, क्या दुनियादारी के प्रति भी तो भयंकर राग रहता है ना। अरे साहब वहां जाना है, आज किट्टी पार्टी है, आज उनकी पार्टी है, आज वो है, आज उनके जन्मदिन में जाना, आज उनके शादी की सालगिरह में जाना, आज उनके तीसरे में जाना और कुछ नहीं। तो बहाने तो सभी जगह रहते हैं, काम करने वाले को कोई बहाना नहीं लगता। वो सारे काम, वो काम आड़े आ भी जाए, सामने आ भी जाए, तो भी वो अपना काम कर लेता है। बाहर जाना है तो वो उसमें से भी अपना टाइम एडजस्ट कर लेगा, थोड़ा सा कुछ ना कुछ एडजस्ट करके कर लेगा, अपने आप कर लेगा, उसका रुकता नहीं है ना। जो करना चाहे उसके लिए कोई बहाना नहीं। समझ में आ रही है बात? ऐसा है। जो नए नए जुड़े हों तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, पहले, अब खुद अपना जीवन देखो ना, पहले अपने को क्या लगता था, अरे टाइम नहीं मिलता, अरे ये नहीं होता, वो नहीं होता, और जब मन लगने लगा, स्वाध्याय अच्छी लगने लगे, इसकी नहीं कह रहा हूँ अपनी क्लास की, मैं तो कह रहा हूँ अलग से भी जो पढ़ते हो, स्वयं का अभ्यास करते हो, तो अलग से वो करने वाले को अब क्या लगता है, अरे मैं पहले क्या सोचता था, पहले होता ही नहीं था और अब तो अपने आप हो जाता है काम। ये तो सिर्फ एक अपन सिर्फ स्वाध्याय पे घटित करके देख रहे हैं, क्योंकि ये अपना काम है, अपनी भूमिका में काम हो रहा है इसलिए। और ये अब इससे बढ़कर के मुनिराज के ऊपर लगाओ तो कि मुनिराज को कोई ऐसी बाधा आती ही नहीं। यहाँ पे किस बात पे उठी थी ये बात? उपद्रव के बिना उपद्रव के वो अभीष्ट स्थान को प्राप्त कर लेता है। और ये उपसर्ग परिचय कोई उपद्रव नहीं है, ये उनके लिए उपद्रव है जिनका मोक्ष रुक जाए।
आया समझ में? जिनके, और असल में तो खुद अंदर में वो राग खड़ा हुआ ना, वो राग और द्वेष तो खुद के खड़े हुए ना, तभी तो रुका ना ये जीव है? मोक्ष में जाने से क्यों रुक गया? मोक्ष मार्ग अधूरा क्यों रह गया? क्यों पूरा का पूरा वो कंप्लीट नहीं कर पाए काम? खुद के वो राग और द्वेष खड़े हुए। बोलो 11वें गुण स्थान से मुनिराज गिरे, है ना? 11वें गुण स्थान से गिरते 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 पहले तक भी आ सकते हैं। आते हो ये नियम नहीं, आ सकते हैं। छठे तक तो आएंगे ही सही, छठे तक का तो नियम है। 11वें गुण स्थान में वीतरागता आ गई थी, है ना? वीतरागता आ जाती है 11वें गुण स्थान में, लेकिन वो टेम्पररी वीतरागता होती है। टेम्पररी माने कि वो ऐसी दशा है कि जहां फिर से वो कषाएं सिर खड़ा करती हैं, वापस से सिर उठाती हैं और ये गिर जाते हैं। तो बोलो काय की बाधा आई? उनके न उपसर्ग न परिचय, कैसे कैसे हुआ ये काम? ये खुद के वो राग खड़ा हुआ, खुद के वो राग द्वेष आदि जो विकारी भाव थे, जो पहले दबा दिए गए थे, जिनका पहले उपशम कर दिया गया था, वो उपशमित अब वापस से खड़े हुए। तो कुश्ती का खेल है, कुश्ती का। क्या आपने उसको दबा दिया, जो आपका प्रतिद्वंदी है उसको बुरी तरह से बिल्कुल ऐसा दबा दिया दांव लगा करके, लेकिन हमेशा तो दबा नहीं रहेगा ना, वो भी अंदर अंदर ताकत जुटा रहा है, और एक समय ऐसा था वो उठ के खड़ा हो जाता है और आपको पछीट देता है। ये स्थिति होती है वहां, है ना? उपशम श्रेणी में जो वो 11वां गुणस्थान आता है, तो उस 11वें गुणस्थान में अभी वो दबा दी गई है कषाएं, उनको कषायों को दबा दिया गया है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो कषाएं फिर से इकट्ठी होकर के संयोजित होकर के सामने आ जाती हैं और इसको जीव को पछीट देती है। ऐसा काम हो जाता है। तो बोलो बाधा किसने खड़ी करी? उनके तो कोई उपसर्ग नजर नहीं आया, कोई परिचय नजर नहीं आया, फिर कैसे रुक गए? कि वो असली बाधा यही है ना? असली बाधा स्वयं के वो जो विकारी भाव है, स्वयं के राग द्वेष आदि भाव है, वो ही है। और कौन सी थी? उनके तो सिर्फ संज्वलन कषाय थी, अनंतानुबंधी नहीं थी, अप्रत्याख्यानावरण नहीं थी, प्रत्याख्यानावरण नहीं थी, अकेली संज्वलन कषाय, हल्की, बिल्कुल हल्की। कैसी बताई थी? उदाहरण दिए थे ना पहले, पानी की रेखा जैसी। हाँ, पानी की रेखा जैसी वो खड़ी हो गई सामने। बोलो, तो दोष है ना, वही दोष है, वही बाधा है, वही वास्तव में समझ लो विप्लव है। विप्लव शब्द आया ना इसमें छंद में, तो वो विप्लव, उस विप्लव के बिना अभीष्ट स्थान को मुनिराज प्राप्त कर लेते हैं। अगर ये सारे गुण मिल जाते हैं, ये सारी चीजें उपस्थित होती हैं, तो बिना किसी विप्लव के, बिना किसी बाधा के वो मोक्ष मार्गी जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आया समझ में? और उसमें गड़बड़ हो, कुछ कमी हो, तो फिर नहीं कर पाता, फिर विप्लव आते हैं, खड़े हो जाती है बाधा है। चलिए भावार्थ पढ़ते हैं। कोई पुरुष काहू नगर को चाले, तहां आगू आदि सामग्री मिले, तो निरुपद्रव नगर को पहुंचे। पेज नंबर 115 है, 125 चल रहा है ना, 125वां छंद है ये भी अपना, इसका भावार्थ है ये। हाँ, 125 का भावार्थ देखो, है ना? मैं ढूंढारी में बोल रहा हूँ दूसरी पुस्तक से, उसमें हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, तो मिल जाएगा, समझ में आ जाएगी। कोई पुरुष काहू नगर को चाले, मिल रहा है ना? कोई व्यक्ति किसी नगर को चला, तहां आगू आदि सामग्री मिले, आगू आदि का मतलब योग्य सामग्री, योग्य सामग्री मिले, तो निरुपद्रव नगर को पहुंचे। तो बिना किसी उपद्रव के, बिना किसी बाधा के वो नगर में पहुंच जाता है। उसी तरह से ये तो दिया उदाहरण। अब देखो सिद्धांत, यहाँ कोई भव्य मोक्ष को चाहे, चाहते ना अपन, है? अभी तो ये नक्की करो पहले कि मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए, कि कोरा दिखाने के लिए अपन बोलते हैं कि नहीं साहब मोक्ष तो चाहिए, लेकिन अभी ये सारे काम भी तो हैं, ये तुझे नहीं चाहिए मोक्ष। मान लो एक उदाहरण है ना, होता नहीं लेकिन मान लो ऊपर से आए भगवान, कहाँ से? सिद्धशिला से आगे, कि चल मोक्ष ले चलो, तैयार हो के नहीं हो? हैं कि 5 मिनट का टाइम दे दो, बस 5 मिनट का, ये व्यवस्था कर लूं सारी की सारी, थोड़ा घर वालों को समझा दूं क्या है क्या नहीं है, किसको क्या देना किसको क्या लेना, ये व्यवस्था, बस 5 मिनट दे दो भगवान, चलता हूँ। उसको वास्तव में गरज नहीं है, उसको वास्तव में नहीं चाहिए मोक्ष। जैसे मोक्ष चाहिए तो एकदम एक झटके में तत्काल तैयार होगा। तो लौकिक में कहावत है ना कि लक्ष्मी टीका करने आई है और ये मुंह धोने जा रहा है। जिसका लक्ष्मी टीका करने आई हो उसको मुंह धोने की जरूरत है क्या? मुंह धोने की फुर्सत भी होगी उसे? कह रहा लाओ 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 करो फटाफट। ऐसा होता है क्या?
यहाँ कोई भव्य मोक्ष को चाहे, अभी तो मोक्ष को चाहते भी है कि नहीं, कि कोई ऊपरी ऊपरी बातें करते हैं। ये खुद अपने को स्वयं को टटोलना, किसी अन्य को देखने की आवश्यकता नहीं है। अपन खुद अपनी गिरेबान में झांक कर देखें कि हमें मोक्ष वास्तव में चाहिए या नहीं, कि कोरा एक ढोंग दिखावा करते हैं। किसे कहते हैं? मुमुक्षु। मुमुक्षु माने क्या? मोक्तुम इच्छति इति मुमुक्षु। नियम सार जी में और इनमें पद्म मलधारी देव ने टीकाओं में बहुत प्रयोग किया मुमुक्षु शब्द का, बहुत ग्रंथों में मिलेगा मुमुक्षु भी। जिनसेनाचार्य ने प्रयोग किया, पुराणों में आया समझ में। तो जो मोक्ष चाहता हो उसको मुमुक्षु कहते हैं, उसको भव्य कहते हैं। लिखा ना यहाँ कोई भव्य मोक्ष को चाहे। भव्य माने क्या? इसे कहते हैं भव्य कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पात्र हो, उसे भव्य कहते हैं। कि अरे वो प्राइमरी बात है, वो शुरू में भव्य की परिभाषा बनाने में कह दी। वास्तव में तो भव्य वो है कि जिसे मोक्ष चाहिए, बिल्कुल चाहिए, दिखावे का नहीं, बोलने का नहीं, वास्तव में जो मुक्त होना चाहता है उस जीव की बात है, उसे कहते हैं भव्य। और भव्य की परिभाषा क्या थी पद्मनंदी पंचविंशतिका में? क्या है? अरे निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। क्या है उसके पहले की लाइन? क्या है? तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जो जिन वाणी सुन हर्षावे निश्चित ही वह भव्य कहावे। ये उसी का अनुवाद है। आया समझ में? भजन कहाँ से बनेंगे? जो आचार्य ने लिखा वो पढ़ करके ही तो भजन बनेंगे। आया समझ में? तो जो जिनवाणी सुनकर के हर्षित होता है, जो जिनवाणी सुनकर के प्रसन्न होता है, आया समझ में, जिसे बहुत हर्ष होता है, हर्षिता तुम्हारा तो नाम ही हर्षिता है, तो जिनवाणी सुनकर के हर्षित हो उसका नाम है भव्य। वो भव्य जीव है। जिनवाणी सुनकर के जिसको बहुत प्रसन्नता हो, खुशी हो, जो जिसको ऐसा लगे अरे मेरी बात चल रही। अभी जिसका नाम लेता हूँ कान खड़े हो जाते हैं ना कि मेरी बात चल रही। ऐसे जिनवाणी सुनकर के जिसको ऐसा लगे कि ये मेरी बात है, मेरे काम की बात है, मेरे भले की बात है, वो है भव्य जीव, उसको कहते हैं भव्य जीव। और निश्चित ही वो पहुंच जाता है मोक्ष। चलिए क्या कह रहे हैं? यहाँ कोई भव्य मोक्ष को चाहे, तहाँ ज्ञानाधिक सामग्री मिले तो निरुपद्रव प्राप्त होई, तो वो निरुपद्रव उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तहाँ जैसे आगू, आगू मार्ग बताओ। आगू किसको बोलते हैं? आगू पुरानी भाषा का शब्द है। आगू माने आगे चलने वाला, है ना? इसमें क्या लिखा हिंदी में? मार्गदर्शक। हाँ, मार्गदर्शक लिखा। आगू माने मार्गदर्शक, आगे आगे चलने वाला, आगे मार्ग दिखाने वाला, उसको कहते हैं मार्गदर्शक। आया समझ में? जैसे कोई आगू मार्ग बतावे, क्या तैसे ज्ञान तो मोक्ष मार्ग विषय हे उपादेय तत्वनिका निश्चय करावे। वो हे उपादेय तत्वों का निश्चय कराता है। कौन? ज्ञान से ही तो होता है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, छेड़ाला में है ना? बिन जाने ते दोष, बिना जाने क्या तो छोड़े और क्या ग्रहण करें, बोलो। ज्ञान नहीं होगा तो क्या करोगे, किसको छोड़ोगे और किसको रखोगे? इसलिए वो ज्ञान जरूरी है। ज्ञान को आगू बनाओ। आगू माने अपने आगे चलने वाला, अग्रेसर। जैसे आगू मार्ग बतावे तैसे ज्ञान तो मोक्ष मार्ग विषय हे उपादेय तत्वनिका निश्चय करावे। ये कौन से तत्व हे हैं, कौन से तत्व उपादेय हैं? भाई ये जो रागादि भाव हैं, आश्रव भाव, ये अपने को छोड़ने लायक हैं कि अपने काम के हैं? इनसे मेरा भला होगा कि बुरा होगा, इनसे मुझे सुख होगा कि दुख होगा, ये सारी बातें किससे पता चलेगी? ये सारी बातें ज्ञान बताता है। और ज्ञान का अर्थ यहाँ पे जिनवाणी के अभ्यास से ही समझना, उससे ही वो ज्ञान की प्राप्ति होती है। बहुरी जैसे साथ ही स्त्री होई तो मार्ग विशेष सुख सो गमन करे। देखो लौकिक कहावत है। तो ये साथ में कोई स्त्री हो ना तो बातचीत करते करते अच्छा रास्ता कट जाए इसका। तो ऐसे यहाँ पे ये है कि मार्ग में सुख से गमन करे। तैसे साथ ही धर्म संबंधी लज्जा ता करी मोक्ष मार्ग विशेष सुख सो प्रवर्ते। कि धर्म संबंधी जो लज्जा है, जो अहिंसा मूलक है, ऐसी जो लज्जा, उससे मोक्ष मार्ग में सुख से प्रवर्तन करता है। बहुरी जैसे खर्ची वटसारी पास होए। देखो संबल के दोनों अर्थ लिए टोडर मिल जी ने, खर्ची और वटसारी।
कि थोड़ा बहुत रुपया पैसा साथ में होना चाहिए कि नहीं। कहीं पे फंस जाए, कोई बाधा आ जाए तो रुपया हो हाथ में तो फटाफट अपना काम कर ले। तो खर्ची और वटसारी, वटसारी वो संबल जो पाथे भोजन है ना, नाश्ता पानी आदि, वो पास हो तो शिथिलता न होए, घबराहट भी ना होए। तैसे तप का साधन करी शिथिलता ना होए, तप के द्वारा ये शिथिल नहीं हो पाता, मतलब तप के माध्यम से, तप का संबल है इसको, तो शिथिल नहीं होता। बहुरी जैसे चढ़ने को पाल की होई तो चलते खेद न हो। पाल की में गमन करे तो आराम से बैठे बैठे सफर कर ले, पैदल पैदल नहीं जाना, खुद को कोई गाड़ी नहीं खींचनी है, खुद को कोई साइकिल को पेडल नहीं मारने हैं। तो अगर पाल की हो तो चलने में खेद नहीं होता। बहुरी जैसे, एक मिनट कुछ छूट गया, हाँ, तैसे निष्कषाय रूप चारित्र भाव करी। चारित्र नाम ही निष्कषाय परिणाम का है। पहले भी देखा था ना, चारित्र माने लीनता, चारित्र का अर्थ वो लीनता, और वो जो लीनता स्वरूप में होती है तो अपने आप ही राग द्वेष से रहित परिणाम हो जाते हैं। निष्कषाय रूप चारित्र भाव करी मोक्ष मार्ग विषय प्रवर्तता खेद न हो है। मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन में खेद नहीं होता अगर चारित्र साथ में। बहुरी जैसे मार्ग विषय बसने के स्थान चोखे हुई, बीच में रुकने के स्थान अच्छे हों, ठहरने के स्थान अच्छे हों, तो तहां विश्राम हुई। बढ़िया कोई बीच में क्या बोलते हैं वो सराय वगैरह हो या कुछ रुकने का ऐसा स्थान हो तो आप वहां पर रुक करके थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो। समझ में बात? जैसे आपके इस पे होता है ना, रेलवे प्लेटफार्म पर यात्री प्रतीक्षालय है, कि वहां पे बैठ करके थोड़ा सा आराम कर लो, रुक जाओ, तो तहां विश्राम हुई। कैसे मोक्ष मार्ग विषय बसने को स्थान स्वर्ग है, बीच में ठहरने का स्थान स्वर्ग है, तहां विश्राम हो है। बहुरी जैसे रखवाले साथ होई तो कोई न लूटे, बीच में लुटेरे आए, डाकू आए, तो भी उनसे कोई लूट नहीं सकता अगर रखवाले साथ में हो तो। बॉडीगार्ड साथ में हो तो कोई ऐसा लूटपाट की संभावना नहीं होती। तैसे क्षमादिक गुण रखवाले हैं, क्षमा आदि जो गुण है ना, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव इत्यादि, ये सारे के सारे जो गुण हैं वो रखवाले हैं, ताते क्रोधादिक नाही लूटे हैं। उन कषायों के विपरीत ही तो है वो गुण। तो क्षमा आदि गुण होते हैं तो कोई कषाय आदि लूट नहीं सकते। बहुरी जैसे मार्ग सूधा होई तो सुखसो गमन हुई, टेढ़ा मेढ़ा हो तो गमन नहीं होता। आया समझ में? मुझे ध्यान आता है 21 साल पहले, है ना, मेरी बुआ जी भी यहीं बैठी हैं, वो जो मुझे लेकर के गई थी देवलाली, तो आप तो चले गए थे ट्रेन से और मैं आया था बस से, कमल चंद जी मार साहब के साथ। और वो देवलाली से लेके जो अहमदाबाद, सूरत देवलाली से लेके सूरत तक का रास्ता, जिन लोगों ने वो रास्ता तय करा हो उनको पता चलेगा कि टेढ़ा मार्ग कैसा होता है। पूरी बस में अकेला मैं रहा जिसको उल्टी नहीं। ऐसा जी तो घबरा गया था, लेकिन होती नहीं है तो नहीं हुई। इतना टेढ़ा 65 किलोमीटर तक पहाड़ियां ही पहाड़ियां, घूम ही घूम, और कभी ढलान कभी चढ़ाव, इतना खतरनाक रास्ता। ऐसा मोक्ष मार्ग है क्या ऐसा कठिन? ऐसा नहीं है ना। मैंने उस जैसा दूसरा रास्ता नहीं देखा, हालांकि ज्यादा यात्राएं करी नहीं है तो कहां से देखता, लेकिन ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मार्ग नहीं है। क्या कहा? बिल्कुल सीधा मार्ग सूधा हुई तो सुख सो गमन हुई। अभिषेक भाई तुम गए क्या देवलाली? वहां से लौटे होंगे बस में, कभी तो देखा होगा अंकुर भाई। अच्छा ट्रेन से गए, बस का आनंद नहीं लिया तुमने वहां? चलो कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं? तो मार्ग सीधा हो तो सुख से गमन होता है। वो जितनों को उल्टी हुई थी वो एक को भी उल्टी नहीं होती, सीधा रास्ता होता क्या। और ये टेढ़ा मेढ़ा 65 किलोमीटर तक लगातार, सापुतारा से लेकर सूरत तक, या फिर देवलाली से सापुतारा, भूल गया है ना। तो वहां बहुत टेढ़ा मेढ़ा मार्ग। अब मोक्ष मार्ग इसका बिल्कुल विपरीत, एकदम सीधा मार्ग हो तो सुख से गमन होता है। कैसे मोक्ष मार्ग सरल कपट रहित है, बिल्कुल कपट रहित, उसमें कोई टेढ़ा मेढ़ापन, कोई कपट नहीं है। ताते सुख सो तहां प्रवृत्ति हो। बोलो, कपट तो बाधा खड़ी करता है उसमें। क्या कह रहे हैं? सुख से तहां प्रवृत्ति हो। बहुरी मार्ग विषय उपशम भाव है, ताकरी तृष्णा का दुख न हो है। कौन सा? कपट माने टेढ़ा मेढ़ापन, कुटिलता, है ना। मार्ग में अगर कपट हो, हाँ, मोक्ष में कपट कैसे नहीं है? कि जैसे, हाँ बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, देखा जाए तो मोक्ष मार्ग में कपट कैसे आएगा? कि मोक्ष मार्ग में कपट ऐसे आया जैसे अपन ने
कल ध्यान हो तो निष्कपट शब्द का अर्थ देखा था ना, कल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के संबंध में निष्कपट प्रवृत्ति कैसी होती है। तो अगर इसमें कपट होगा मतलब ये है कि अगर मोक्ष मार्ग को सही नहीं समझा, वैसे तो सीधा सीधा ही है, लेकिन अधिकांश कहाँ फंस जाते हैं, उस क्रिया में फंस जाते हैं, बाहर की क्रिया में फंस गए, या समझ लो उस क्रिया से ही मोक्ष मार्ग समझने लग गए, या पता नहीं कैसी उटपटांग क्रिया कर करके और खुद को मोक्ष मार्ग ही समझने लग गए। तो खुद ने ही वो कपट खड़ा किया ना, मोक्ष मार्ग में तो नहीं था। मोक्ष मार्ग तो बिल्कुल सीधा था कि आत्मलीनता करो। भरत जी ने सीधा सीधा रास्ता बता रखा, वो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञानी हो गए। क्या किया था उन्होंने, कि कोरी आत्मलीनता और कुछ नहीं। तो आत्मलीनता में कौन सा कपट चाहिए बताओ, या क्या टेढ़ा मेढ़ापन है, ऐसे करना है कि वैसे करना है, कि आपको पहाड़ पे चढ़ के और गर्मी में खड़े होकर के तब करना पड़ेगा, कंपलसरी है कि नहीं है? आपको नदी के किनारे बैठना पड़ेगा सर्दियों में, आपको उसमें करना पड़ेगा। मुनिराज ये सब नहीं करते, करते हैं सहज रूप से भाव आवे तो करते हैं, लेकिन इसी को करके और मोक्ष मार्ग माने तो ये गड़बड़ खड़ी हो जाती है। वही जो अपन ने द्रव्य लिंगी का देखा था ना कल, है कि वो बिना ज्ञान के और वो पूरा 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहे हैं, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो रही है कि उस शरीर की क्रिया से ही मोक्ष मार्ग समझ रखा। अरे सीधा सा है, मोक्ष कौन से द्रव्य की पर्याय है? 6 प्रकार के द्रव्य है ना, 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। तो कौन से द्रव्य की पर्याय है मोक्ष? जीव की पर्याय है। शरीर की पर्याय है क्या मोक्ष? जब मोक्ष शरीर की पर्याय नहीं है तो मोक्ष शरीर का काम करके कैसे होगा? वो सारी दशाएं बीच में होंगी, उसकी मना नहीं है, शरीर की वो क्रियाएं भी होंगी, उसकी मना नहीं है, लेकिन उससे मोक्ष होता है क्या? बात ये चलती। जब मोक्ष जीव की पर्याय है तो जीव के भावों से ही तो प्राप्त होगा ना। कहाँ पे काम करूं बोलो? मुझे खाना खाना है ना, मेरा पेट खाली है, भूख मुझे लगी है, मुझे मेरा पेट भरना है, तो क्या करूं कि दूसरे को खिलाऊं, दूसरे के मुंह में डालूं कुछ कुछ भोजन, उससे उसका पेट भरेगा, मेरा थोड़े ना भरेगा। शरीर की क्रिया से शरीर का काम होगा, जीव की क्रिया से जीव का काम होगा, है ना। और जीव की क्रिया क्या है इसमें मोक्ष मार्ग में? आत्मलीन था, अपने स्वयं में लीन रहे।